हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल निगम। दोस्तों, ये हमारा जो है सीरीज चल रही है जिसमें हमने ट्रेड परिचय और सुरक्षा सावधानियां देखी। अब हम देखेंगे सुरक्षा संकेत यानी कि सेफ्टी सिंबल्स। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सेफ्टी सिंबल्स। तो सबसे पहले सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। सेफ्टी सिंबल ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे संकेत होते हैं जो हमें सुरक्षा के प्रति सचेत कराते हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना है। तो उसके बारे में हमें ये बताते हैं, संकेत हमें उसके बारे में एक कह सकते हैं कि पहले से हमें आगाह करते हैं उस बारे में। तो अब हम देखते हैं कि सेफ्टी सिंबल कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी सिंबल्स हम यहाँ पर देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेफ्टी सिंबल्स तो मेनली यहाँ पर 4 तरीके के सेफ्टी सिंबल्स होते हैं। नंबर 1, निषेधात्मक संकेत मतलब कि प्रोहिबिशन साइन। ऐसे निषेधात्मक साइन ऐसे साइन होते हैं जिसमें किसी कार्य को, किसी पर्टिकुलर कार्य के बारे में लोगों को या हमारे वर्कर को करने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर धूम्रपान करना मना है, ठीक है, या वहां पर आग जलाना मना है, तो ऐसी जगह पर हम प्रोहिबिशन साइन जो होते हैं, निषेधात्मक साइन, वो साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये सिंबल दिखता कैसे है। ये वृत्त के अंदर होता है जिसमें रेड कलर का बॉर्डर होता है और रेड कलर से उस पर क्रॉस का लाइन लगी हुई होती है, क्रॉस हुआ होता है। और इसमें जो चित्र होता है, जो सिंबल बना हुआ होता है, वो ब्लैक कलर से बना हुआ होता है। और इस जो सर्कल का जो पृष्ठ होता है, अंदर का जो भाग होता है, ये जो बैकग्राउंड होता है ये हमारा व्हाइट रहता है। तो व्हाइट बैकग्राउंड और रेड क्रॉस और इसके अंदर ब्लैक कलर से आकृति बनी होती है, ये हमारा साइन होता है निषेधात्मक साइन। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी चीज को करने के लिए मना किया जा रहा होता है। अब उसके बाद आता है अनिवार्य संकेत यानी मैनिडेटरी साइन। मैनिडेटरी सिंबल्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑपरेटर को सुरक्षात्मक निर्देश देते हैं, मतलब सुरक्षा से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये किस तरीके के दिखते हैं? इसका जो सिंबल होता है वो ब्लू कलर के सर्कल में व्हाइट कलर से जैसे यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट कलर से इस पर चित्र बना हुआ होता है। पूरा सर्कल जो होता है ये ब्लू कलर का होता है और इस पे व्हाइट कलर से चित्र बना होता है, जिसके बारे में उन्हें सुरक्षा के लिए पहले से ही आगाह किया जा रहा होता है। तो ये हमें जो वर्कर होता है, ऑपरेटर होता है, उसे जैसे अगर आंखों की सुरक्षा के लिए है तो वहां पर बताया जाता है कि आपको चश्मा पहनना है, वहां पर उस सिंबल में चश्मा बना हुआ होगा। सर की सुरक्षा के लिए तो हेलमेट पहनना है, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनने, पैरों की सुरक्षा के लिए बूट्स पहनने, अगर कहीं पर हैंगिंग पोजीशन में आपको वर्क करना है तो आपको हार्नेस पहननी है। तो इन सारी चीजों के बारे में ये सिंबल हमें बताते हैं, पहले से ही आगाह करते हैं। तो ये हमारे हो गए अनिवार्य सिंबल। अब अगला जो है ये है चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत क्या होते हैं? वार्निंग सिंबल्स। मतलब कि ये वर्कर को, ऑपरेटर को किसी चीज के होने वाले खतरे के बारे में आगाह करते हैं कि इस तरीके का खतरा हो सकता है। जैसे कि कहीं पर गैस का वर्क हो रहा है और वहां पर जैसे धूम्रपान करना मना है, तो वहां पर आग लग सकती है। तो वहां पर आग का सिंबल बना हुआ होता है। अब ये हम जानेंगे कि सिंबल इसका किस तरीके का होता है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर शेप में येलो कलर का ट्रायंगुलर शेप होता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। येलो कलर का ट्रायंगुलर शेप में ब्लैक कलर से डिजाइन बनी हुई होती है, जिसके बारे में आगाह किया जा रहा होता है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा है, यहाँ पर रेडिएशन का खतरा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो इस तरीके के जो सिंबल होते हैं वो हमारे चेतावनी संकेत कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत मतलब इंफॉर्मेशन साइन, मतलब इंफॉर्मेशन सिंबल, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब कि किसी चीज के बारे में हमें ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये संकेत हमें बताते हैं कि वर्कर को बताते हैं कि कभी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एग्जिट डोर किस तरफ है, ठीक है, और हमें पानी, पीने योग्य पानी कहाँ पर मिलेगा, जहां पर पीने योग्य पानी रखा होता है वहां पर भी इस तरीके का सिंबल लगा होता है। तो अब ये सिंबल किस तरीके का दिखता है, अपीयरेंस कैसी है इसकी, तो वो बताता हूँ। तो ये जो होते हैं ये वर्गाकार, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर डब्बे में जैसे बॉक्स के जैसे में बना हुआ होता है, पूरा ग्रीन होता है। और जो चित्र बना हुआ होता है इसका इंफॉर्मेशन साइन का, वो व्हाइट कलर से बना हुआ होता है। जैसे कहीं पर फर्स्ट एड की व्यवस्था है तो फर्स्ट एड के लिए आपको किस जगह जाना है उसका सिंबल बना हुआ होगा और उस तरफ को एरो देकर के संकेत करेगा कि इस तरफ है। पानी की व्यवस्था, पीने योग्य पानी कहाँ है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें
सूचनात्मक संकेत बताते हैं। तो ये 4 हमारे हो गए सेफ्टी सिंबल्स, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी, सूचनात्मक। तो ये 4 तरीके के सिंबल्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में हमारी सेफ्टी के लिए हमें सचेत करते हैं। तो हमने अभी सेफ्टी सिंबल समझे। अब हम आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत रक्षक उपकरण मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, इसी को पीपीई किट भी बोलते हैं। ज्यादातर आपने इस समय कोरोना चल रहा है हर तरफ, तो सुना होगा पीपीई किट की जरूरत है। तो पीपीई किट यही होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की जो किट होती है पूरी, वो होती है पीपीई किट। तो अब इसमें देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीई किट है, इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले हमारे होते हैं इसमें हैंड ग्लव्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, मतलब आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स यानी चश्मे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सेफ्टी एप्रन। सेफ्टी एप्रन क्या होता है, जो हम यहाँ पर अपने शरीर के हिस्से को बचाने के लिए पहनते हैं, ठीक है, सीने पर, उसको बोलते हैं एप्रन। अब ये एप्रन कितने तरीके की होती है, तो एप्रन हमारी ये 4 तरीके की जनरली यूज होती है। इसमें सबसे पहली होती है लेदर एप्रन, दूसरी एस्बेस्टस एप्रन, तीसरी पीवीसी एप्रन और चौथी लेड एप्रन। अब मैं इसका बताता हूँ अलग अलग यूज कहाँ पर, कौन सी एप्रन कहाँ पर पहनकर जाते हैं, कौन सी एप्रन यूज होती है कैसे। लेदर एप्रन हमारे शरीर की सुरक्षा करती है ऐसी जगहों पर जहां पर हमारे शरीर पर रगड़ लगने की चांस रहते हैं या गर्म चीजों के छू जाने की संभावना रहती है, वहां पर हम लेदर एप्रन पहन कर जाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे एस्बेस्टस एप्रन कहाँ पर पहन के जाते हैं। तो एस्बेस्टस एप्रन जब हम पहन के जाते हैं जहाँ पर आग के काम हो रहे हैं, मतलब कि हम ब्लैक स्मिथी का कार्य कर रहे हैं, फोर्जिंग का कार्य कर रहे हैं, वहां पर हम एस्बेस्टस एप्रन ले जाते हैं, पहन करके जाते हैं। इससे क्या होता है कि आग हमारे शरीर तक, उसकी उतनी हीट हमारे शरीर पर नहीं लग पाती है और एस्बेस्टस उसको सोख लेता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पीवीसी एप्रन क्या है। पीवीसी एप्रन जो होती है, ये हमें पीवीसी एप्रन हमारी रक्षा करती है एसिड, केमिकल और जो पेंट होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अब इसके बाद आती है लेड एप्रन। लेड एप्रन जो होती है ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है एक्स रेज, गामा रेज, इस तरीके की जो रेज होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी जगहों पर हम ऐसी जगहों पर हम लेड एप्रन पहनकर जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर। आग कितने प्रकार की होती है, ए टाइप की आग कौन सी होती है, बी टाइप की आग कौन सी होती है, किस कारणवश लगती है और इसको बुझाने के लिए किस तरीके का एक्सटिंग्विशर मतलब कि आग अग्निशामक यंत्र जिसको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा रेड कलर का एक सर्कुलर कोन होता है, उसमें फोम भरा हुआ होता है, उसको हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर। तो हमने समझ लिया है सेफ्टी साइन क्या होते हैं। अब हम समझेंगे आग क्या होती है। फायर का पहले परिभाषा समझ लेते हैं। तो ताप, ईंधन और ऑक्सीजन के मिश्रण से आग पैदा होती है, आग तैयार होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर, आग कितनी प्रकार की होती है। तो इसमें टाइप जो होता है, आग जो होती है मेनली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए की फायर होती है कार्बोनेशियस फायर, ऐसी फायर जो लकड़ी, पेपर आदि से लगती है, ये हमारी कार्बोनेशियस फायर होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑयल फायर। ऑयल फायर जो होती है ऐसी फायर होती है जो तेलों के कारण लगती है, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। जब इस तरीके की चीजें हमारी कंपनी में रखी होती है हमारे आसपास और उनमें कभी गलती से आग लग जाती है, तो वो जो फायर होती है वो ऑयल फायर कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप सी, जो कि है गैस फायर। गैस फायर हमारी जो फायर लगती है, ये लगती है गैसों के रिसाव के कारण, क्योंकि हमारी कंपनी में ऑक्सीजन के सिलेंडर, एसिटिलीन के सिलेंडर वेल्डिंग में यूज होते हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन जारी होती है, तो जो गैसों के रिसाव के कारण आग लगती है वो हमारी गैस फायर कहलाती है। ठीक है, ये हमारी सबसे खतरनाक होती है गैस फायर, इसको बुझाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप डी। टाइप डी में हमारी आती है इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर कब लगती है, जब हमारे जो तार होते हैं, जो वायर जा रहे होते हैं या जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें शॉर्ट सर्किट होता है, तब इस तरीके की आग लगती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर। इसको कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये आपको
करंट मार सकती है। तो इसमें कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जब हमने देखा कि ये इतने तरीके की आग होती है, अब आग लगी तो आग को बुझाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो हम अगला देखते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो हमने आग समझ ली, आग के प्रकार समझ लिए, मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। अब इसके बाद हम देखते हैं आग अगर लगी है तो उसको बुझाना पड़ेगा। तो बुझाने के लिए हम कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होती है पानी से भरी बाल्टी। जल्दी में हम पानी से भरी बाल्टी से आग बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि पानी से भरी जो बाल्टी है इसका इस्तेमाल हम केवल टाइप ए की जो फायर होती है, टाइप ए की जो फायर होती है इसको बुझाने के लिए कर सकते हैं। टाइप ए की फायर कौन सी होती है? जो फायर लकड़ी या पेपर से लगती है, लकड़ी या पेपर से जो फायर लगती है, इसको बुझाने के लिए हम इसका कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर कोई दूसरी चीज नहीं मिल पा रही है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी ऑयल फायर या इलेक्ट्रिक फायर पर नहीं करना चाहिए। ऑयल फायर पर अगर आप पानी से भरी बाल्टी डालेंगे तो आग और दूर तक फैलेगी, और इलेक्ट्रिक फायर पर अगर आपने डाल दिया गलती से भी तो वो आपको करंट मार सकती है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं रेत से भरी बाल्टी। रेत से भरी बाल्टी जो होती है, ये हमने देखा होगा हमारे यहाँ कंपनियों में एक स्टैंड लगा होता है, उसमें रेत से भरी बाल्टियां टंगी होती हैं, जो कि फायर एक तरीके से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ऑयल फायर, जो आग तेल से लगी होती है उसको बुझाने में, या कार्बोनेशियस फायर। तो इसमें हम इसको टाइप ए एंड टाइप बी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आग अगर लकड़ी से भी लगी हुई है, पेपर से लगी हुई, तो उस पर अगर आप रेत से भरी बाल्टी डाल देंगे तो ऑक्सीजन वहां पर पहुंचना बंद हो जाएगी और बुझ जाएगी आग। अब अगर बी टाइप मतलब ऑयल से लगी हुई फायर है तो उसको भी आप बुझा सकते हैं। अब देखते हैं एक्सटिंग्यूशर, मतलब कि ये जो दिया हुआ है अग्निशामक यंत्र, इसका मतलब होता है फायर एक्सटिंग्यूशर। अब हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्यूशर कितने तरीके के होते हैं। तो देखते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर कितने तरीके के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर। एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र कितने तरीके के होते हैं। तो नंबर 1 होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। इसका इस्तेमाल करते हैं जो लकड़ी से लगी हुई आग होती है, कार्बोनेशियस फायर, मतलब टाइप ए वाली जो फायर होती है, टाइप ए की फायर को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे नंबर 2 फोम एक्सटिंग्यूशर, जिसमें 2 सिलेंडर होते हैं, मतलब एक पूरा लंबा सा गोल बेलनाकार सिलेंडर होता है जिसमें 2 पार्टीशन होते हैं। एक में हमारा भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे में भरा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों के मिश्रण से हमें फोम एक्सटिंग्यूशर प्राप्त होता है, जो कि हमारे टाइप बी की जो हमारी आग होती है टाइप बी की, उसको बुझाने में ये सहायक होता है। टाइप बी की आग बुझाने में ये सहायक होता है। ये हमारा एक्सटिंग्यूशर जो होता है फोम एक्सटिंग्यूशर, ये ऑयल फायर को बुझाने में, यानी कि टाइप बी की जो आग लगती है उसको बुझाने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे गैस एक्सटिंग्यूशर। तो टाइप सिंपली से इसको समझते हैं, तो इसमें गैस एक्सटिंग्यूशर में हेलोन गैस भरी होती है और भी कई गैसों का मिश्रण होता है। इस टाइप के जो एक्सटिंग्यूशर होते हैं इसका इस्तेमाल होता है टाइप सी। टाइप सी की जो आग होती है, मतलब जो गैस फायर लगती है, जो गैसों के रिसाव के कारण होता है, उसको बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गैस एक्सटिंग्यूशर का। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये एक है सीटीसी एक्सटिंग्यूशर, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और इसका इस्तेमाल हम जो हमारी इलेक्ट्रिक फायर होती है, जो कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है, उसको बुझाने के लिए हम ये यूज करते हैं। जो हमारी टाइप डी जो होती है, टाइप डी की जो फायर होती है, इसको बुझाने में ये मदद करता है हमारा सीटीसी एक्सटिंग्यूशर। तो हमने यहाँ पर सारे एक्सटिंग्यूशर समझ लिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्सटिंग्यूशर मेनली 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, इसका इस्तेमाल जो होता है टाइप ए की आग जो कार्बोनेशियस फायर होती है उसको बुझाने के लिए किया जाता है। नंबर 2 देखते हैं फोम एक्सटिंग्यूशर। फोम एक्सटिंग्यूशर में जो हमारा होता है ये गोल सिलेंड्रिकल होता है, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट 2 अलग अलग बॉक्स में होते हैं। जब हम उसकी पिन खींच करके प्रेस करते हैं तो इन दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है, जो हमारी टाइप बी मतलब कि ऑयल फायर को बुझाने में मदद करता है। ये टाइप बी की फायर को बुझाने में मदद करता है। अब हम देखते हैं गैस एक्सटिंग्यूशर। गैस एक्सटिंग्यूशर जो होता है ये हमारी टाइप सी की आग बुझाने में, जो हमारी टाइप सी वाली आग होती है,
टाइप सी की आग बुझाने में ये एक्सटिंग्विशर यूज होता है, इसमें हेलोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला जो है CTC एक्सटिंग्विशर, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर होता है, जिसका इस्तेमाल टाइप बी मतलब कि जो हमारी ऐसी आग जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, इलेक्ट्रिक फायर, उसको बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया आग कितने प्रकार की होती है और आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर कौन कौन से यूज होते हैं। टाइप ए के लिए कौन सा होगा, टाइप बी के लिए, टाइप सी के लिए और टाइप डी के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। तो ये हमने जाना।